गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वक्त शाम के बज गए हैं 6:05 होने को हैं और मुझे जाना है मार्केट की तरफ कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो चलिए आज मैं आपको अपने किसी और दूसरी साइड का थोड़ा सा मार्केट दिखाती हूँ। बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं है उस साइड, बट जिस तरफ मुझे काम है ना वहाँ पे छोटे छोटे मार्केट है और वहीं पे वो सामान मिलता है जो मुझे चाहिए। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको अपने साथ, अपने यहाँ का कोई और दूसरा व्यू आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ। इस तरह से हुई हूँ मैं रेडी। तो मुझे स्टोल लेना है और पहनना है मास्क पहनना है। लिपस्टिक लगा दी, मैं भूल गई कि मास्क भी पहनना है। और ये रहा मेरा मास्क, ये पहनना है मुझे। और बस अभी हम जाएंगे मार्केट की तरफ। अलमीरा बंद हो गई, तो चलिए मेरे साथ। तो इस तरीके से हुई हूँ मैं ड्रेसअप। मैंने पहना हुआ है रेड कलर का ये कुर्ती और साथ में वाइट प्लाजो। वाइट है ये, थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप होता है ना उस तरह से। और मार्केट जाने के लिए आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि हम कहीं भी पानी लेके पी लेते थे। और पानी ना घर से ही कैरी करती हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं भी प्यास लग जाती है। और अब तो चलो गर्मियाँ हैं, सर्दियों में भी कभी भी प्यास लग जाती है। तो बस कुछ ही दिनों के बाद सर्दियाँ पड़ जाएंगी और इस बार ना कपड़े बिल्कुल बंद होकर रह गए। बाहर पहनने का मौका कहीं भी ज़्यादा नहीं मिला और अभी भी सोच सोच के निकलना पड़ता है बाहर कि जाएं ना जाएं, ना जाएं ना जाएं। काफ़ी दिनों से सोच गई थी मैं जाने का कि ये सामान लेना है, ज़रूरी सामान लेना है। तो ये इस बार ऐसे ही हो गया है कि सोच सोच के बाहर निकलना पड़ता है। तो फिर बस पानी ले गई मैं साथ में, क्योंकि मार्केट में ज़रूरत पड़ेगी। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। तो अभी मैं आ गई घर वापस और ये देखिए पानी मैंने यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिया। और मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का वेट, थोड़ी सी सब्जी वगैरह लेने के लिए, बट अभी तक सब्जी वगैरह नहीं आई है। तो पक्का और भाई तेरी पाई आपने दूसरा फिर मैंने लिया कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा मेरे पता क्या हालत हुए पसीने से। ये एक केवल तुम्हारा है? ओह ये ठीक है। ये सब सेम गाड़ी कितना ऊंचा खर्च कर रही है। वो भूल गया पानी। इसको मैं ना खुला ही रखती हूँ मैं इसको, है ना
इसमें कहाँ लाया सैनिटाइजर, निकालना हो ना बाद में। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है रात के डिनर बनाने की। घिया की सब्जी है, कट कर रहे हैं इसको, और साथ में बनाएंगे हम रोटी चपाती। घिया जिसको कि लौकी भी बोला जाता है काफ़ी जगह पे। तो बस काफ़ी मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे कि एज अ कपल किस तरह से आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। तो मैंने सोचा किचन से अच्छा और कोई मतलब नहीं हो सकता अपने आप को जैसे शो करने का कि हम इस तरह से अपने घर में जो काम काज करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि अपने हस्बैंड को भी साथ में ब्लॉग में लाइए। तो लीजिए, मैंने अपने हस्बैंड को भी अपने ब्लॉग में ले आई मैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं सुनती हूँ न्यूज़ इस साइड। ये लगे हुए हैं प्रादेशिक समाचार। तो ये पैकेट्स सैनिटाइज़र करके रखे हुए थे बाहर, और अब मैं इनको ले जाऊंगी किचन में। आप देख रहे हैं लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है ना। मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ना चाहते हुए भी आ चुकी हैं, और इन चीज़ों को फॉलो करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और साथ में क्या होता है कि कोई भी सामान लेने के लिए हम जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, हम जो एज ए कपल हैं इस तरीके से रहते हैं अपने घर में, और ऐसा नहीं है कि डेली डेली ही हस्बैंड खाना बनाएंगे या कुछ करेंगे। अपने मन से काम करते हैं जो इनको करना होता है और जब करना होता है। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि सुबह से शाम तक तो हस्बैंड लोग जो भी होते हैं मैक्सिमम बिज़ी रहते हैं, तो इतना काम करने का उनका कंपल्शन भी नहीं रहता है, क्योंकि फैमिली है तो फिर हस्बैंड को काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बट स्टिल अगर उनको अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ करना होता है तो कुछ हस्बैंड की जैसे हॉबी भी होती है, जस्ट उनको जैसे सब्जियां कट करना या फिर कुछ भी अपनी अपनी अकॉर्डिंग हॉबीज़ होती हैं, वो कोई भी घर का काम चॉइस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो बस उसी तरह से यहाँ पे वो काम हो रहा है, मतलब जो हस्बैंड को पसंद होता है इसलिए। और जब टाइम मिलता है, रोज़ रोज़ हस्बैंड को इस तरह से टाइम नहीं मिलता है, मैक्सिमम टाइम तो सब कुछ। डेली खाना मैं बनाती हूँ। नहीं, आज जस्ट स्पेशल खाना बन रहा है ओनली फॉर माय वाइफ एंड चिल्ड्रन। ओके, आज स्पेशल खाना बन रहा है। और ये देखिए रोटी, कितनी बड़ी रोटी। अब मैं पता नहीं किस तरह से, मे बी आई वेरी गुड कुक और नॉट, बट आदमी को अपना काम, अपना हाथ जगन्नाथ, इसको कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ। शी इज माई लविंग वाइफ, यू नो। ये बन गई रोटी। मैं आपको बताती हूँ रोटी बनी कैसी है ना। ये बनी रोटी, और यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से कुछ बचा है, ये दोबारा पकाना पड़ेगा। थोड़ा सा जल गया, बट ये ठीक है। ये वर्ल्ड की बेस्ट रोटी है, क्योंकि ये पतिदेव के हाथ की दिस रोटी इज मेड बनाई हुई है by my hands, you know, and this is the best chapati ever made by some person, especially husband, you know. और एक पत्नी के लिए इससे बेस्ट रोटी और कोई नहीं हो सकती। वही नहीं सकती बेस्ट रोटी चपाती में बोले। हस्बैंड जो है, husband is the leader of a family, you know. He leads the wife, children, and the family. And if you want to keep yourself happy in the family, you should cooperate your wife. Okay? That's why I do cooperate her. अपनी मर्जी से बनाई जा रही है या मैंने आपको फोर्स किया हुआ है? It's my hobby, you know.
It's my hobby, and I am very expert in making rotis and chapatis. How the chapati is made? This is the round piece of wheat flour, and some raw flour is added just to make it dry so that it cannot fix with your hands. And now this here, this is ready. ठीक से बताती हूँ मैं। चलो आज इन्हीं को बोलने देते हैं, हम चुप बैठेंगे। ये बन रही है, देखिए परफेक्ट रोटी चपाती। गर्मी तो नहीं लग रही है? गर्मी, the weather in Kulu, Himachal Pradesh is very pleasant, as you know. पिछले कल बहुत ही जोरदार बारिश हुई थी, मूसलाधार। सुबह से लेकर के रात तक बारिश होती रही, और आज जो मौसम है, इट्स वेरी प्लेजेंट। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग हियर। शाम को भी हमने शहर का एक राउंड बुलाया था, इवनिंग वॉक अपनी बाइक के साथ। तो अगर शिमला के बाद अगर कहें तो मौसम सबसे अच्छा जो है वो कुल्लू में और मनाली में होता है। एंड कुल्लू इज द Kulu is a tourist place, but due to this COVID-19 pandemic, आजकल हम अपने आप ही जो टूरिस्ट बने हुए हैं, पर्यटकों का ना जाना बिल्कुल बंद करके रखा है, और उनका बंद होना जनहित में बहुत ही आवश्यक है। कारण है उनको कोविड के जो लक्षण जो है वो ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो इस करके कि स्टे होम एंड स्टे एट होम, घर में रहें और घर पर ही रहें, क्योंकि जितना आप करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे अपने अपनों के साथ, तो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये है कि ये कुछ जो ऐसे जो क्रूशियल जो टाइम है, ईश्वर से प्रभु से कामना करते हैं कि ये संकट की घड़ी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी और फिर अच्छे दिन आएंगे। एकांतवास का बोर हो जाएंगे लोग, इतने प्रवचन मत दो। चलो काम करो ज्यादा, बातें कम, काम ज्यादा। अच्छा जी मैडम, वो हो रहा है, देखिए काम। अब क्या करें, अब क्या करें ऐसा, क्योंकि आंच जो है वो कई वस्तुओं में ज्यादा मुझे लग जाती है, तो रोटी जो है कई बार हल्का सा उसमें दाग लग जाता है, लेकिन फिर भी तो हमेशा ही बनाया करो ना रोटी। कभी कभी बनाओगे तो फिर कैसे परफेक्शन आएगा? नहीं, मेरा तो आपको पता ही है कि मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग एंड कुकिंग स्पेशली। मुझे कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, और रादर मुझे आटा गूंथना बहुत अच्छा लगता है, और सब्जी काटना बहुत अच्छा लगता है। और जरूरी नहीं कि हम वाइफ की तरफ को देखते रहे या बच्चों की तरफ देखते रहे कि बच्चे कुछ बनाएंगे, है ना, वाइफ कुछ बनाएगी, मैडम बनाएगी, कुछ परोसेगी, है ना,
कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी हम बनाएं और हमारा फैमिली खाए और हम खाएं, और हम सब खाएं। आप बनाएं और हम खाएं। इसी को तो वो कहते हैं ना, ट्रू लव। ट्रू लव इज लाइक अ पोल स्टार। एक जो है जैसे उस तरह से हमारा फैमिली भी है। इस तरह से परफेक्ट हस्बैंड किस किस को चाहिए। ऐसे काम करवाया करो आप लोग भी, सब करवाओ हस्बैंड लोग। बिल्कुल सैटरडे संडे उनके नाम पे रखो। मैं जो हबीज हैं, जो स्वीट हबीज जिनको कहते हैं लविंग हबीज, उनको मैं ये मेरा एक परामर्श रहेगा। आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम टू टेक इंटरेस्ट इन कुकिंग एंड दिस इज फुल ऑफ लव, दिस इज फुल ऑफ ट्रू लव, अफेक्शन, स्नेह, अपार स्नेह इसमें उमड़ा गया है। चलो देखते हैं कितना ट्रस्ट करते हैं लोग इन बातों के ऊपर। ट्रस्ट नहीं, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। ये सच है, ये सही बात है, ये सच है। ऐसे ही मक्खन लगाना चाहिए हस्बैंड को। हाँ। सुन लिया, बड़े तेज कान है आपके। ऐसे मक्खन नहीं है, ये तो अपनी स्वेच्छा से हो रहा है सब कुछ। मैंने जैसे पहले कहा था कि भी खाएं और परिवार को भी खिलाएं। परफेक्ट चपाती। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई, तो हस्बैंड बना रहे हैं वहाँ पे खाना, माई हवी, और मैं आराम कर रही हूँ। सैटरडे संडे आराम करती हूँ मैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि अपने हस्बैंड के बारे में या हस्बैंड के साथ व्लॉग बनाइए, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो आज शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक इट और डोंट टेक इट अदरवाइज़। तो हम लोग घर में इस तरीके से ही काम करते हैं, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस सैटरडे संडे बस, बाकी दिन मैं खुद अपना काम करूँगी सारा, बट सैटरडे संडे हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। और ऐसा नहीं है, वो और भी बहुत सारे काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो हस्बैंड तो ऐसे ही होने चाहिए ना, कोऑपरेटिव। तो मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियां होती है, लेडीज़ होती हैं, और काफ़ी कमेंट्स और मैसेज तो इस तरीके से होते हैं कि हमारे जब हस्बैंड काम करते हैं तो उनको बीच में रोक दिया जाता है कि ये काम आपका नहीं है, ये काम तो इसी का है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो देखिए आजकल क्या होता है कि काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ लड़कियाँ सब वर्किंग होती हैं, है ना, ऑफिस में, कंपनीज़ में, कहीं ना कहीं मतलब ना काम कर रही होती हैं, है ना। तो कोई भी काम ऐसा नहीं बचा हुआ है जो कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं या लेडीज़ नहीं कर सकती हैं। और जो हस्बैंड लोग होते हैं या जो मेल होते हैं, जो काम वो एक टाइम में खुद ही किया करते थे, उन्हीं का जैसे होता है ना कि वो काम सिर्फ वही कर सकते हैं। आज ऐसा है कि चाहे चाहे कोई भी सर्विस हो, उसमें लेडीज़ कहीं भी पीछे नहीं है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या पायलट हो, किसी भी तरीके से हमारी जो लेडीज़ हैं वो कहीं भी पीछे नहीं है। तो मिलजुल के काम करने में कोई भी बुराई नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है। इसमें ईगो को बीच में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। घर का माहौल बहुत अच्छा बन जाता है इस तरीके से अगर पति पत्नी आपस में काम करते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जो वर्किंग कोई वूमन होगी, स्पेशली मैं वर्किंग वूमन की यहाँ बात करूँगी, अगर वो वर्किंग वूमन होगी तो वो ऑफिस में भी काम करेगी, उसको फिर ये भी टेंशन रहेगा कि घर जाके सारा घर मुझे ही संभालना है। अगर उसके हस्बैंड जो होते हैं ना, जो भी वर्किंग वूमन होती है, अगर वो हस्बैंड वाइफ आपस में काम करते हैं घर में जाके, तो क्या होता है कि एक तो बातचीत भी होती रहती है साथ के साथ, और
दिन भर की काफ़ी सारी चीज़ें आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, और आपके बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो इस तरीके से माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। इस तरह से काम करने में आपस में कोई बुराई नहीं है, आपस में प्रेम बढ़ता है और आपस में घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से सोच को अपनी बदलना चाहिए और हस्बैंड वाइफ इकट्ठे काम करें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसमें किसी का ईगो कहीं हर्ट नहीं होता। तो आई होप आप मेरी बातों से अग्री करेंगे। अगर तो पानी, अगर तुमने कॉफी बनानी ना अभी बनानी है, जैसे जो बनाने की बनाना में नहीं देखेंगे बाद में, नहीं तब ऐसा करते ना, फिर पानी जो है मैंने कम गर्म करना, फिर इतना ही करो। पानी गर्म होता रहेगा और हम खा लेंगे खाना। बच्चों को हमने दे दिया और अब हम खाएंगे खुद खाना। तो बस खाना हमारा बन चुका और अब हम डिनर कर लेंगे और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं कर लूँगी यहीं पे एंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैंने वर्किंग वुमन की बात तो कर ली, बट हाउसवाइफ समझेंगी कि हम क्या कोई काम नहीं करती हैं और हमारे जो हस्बैंड होते हैं क्या वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। तो जी नहीं, हाउसवाइफ की बात करना मैं यहाँ पे कैसे भूल सकती हूँ। जो होम मेकर होती है, जो हाउसवाइफ होती है, उनकी ज़िम्मेवारी भी कम नहीं होती है, क्योंकि वो भी सारा दिन भर कितना कुछ संभालती हैं अपने घर में। तो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे होता है ना कि छोटे से ब्लॉग में आप बहुत सारी चीज़ों को कैसे बोलोगे, कितनी चीज़ों के बारे में बोलोगे, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अचानक मुझे ध्यान आया कि जो हाउस वाइफ होती हैं वो भी हस्बैंड वाइफ अगर आपस में मिलजुल के काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि वर्किंग वूमेन तो थक ही जाती है, बट हाउस वाइफ को भी बहुत ज़्यादा काम रहते हैं घर में। तो सुबह शाम हस्बैंड लोग थोड़ी हेल्प कर देंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो बस इन्हीं बातों के साथ आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा, अगर आपको लग गया है, यहाँ तक आपने मेरे वीडियो को देख लिया है, वॉच कर लिया है, तो एक लाइक बनता है, कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड सा है, क्यूट सा बटन है, उसको आप हिट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहें तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी चीज़ कोई अच्छी लगी हो वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करके जाना। तो इन्हीं बातों के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। कैसी बनी है? अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी। तो आपको ये जो सब्जी बनाई है, आपको कैसी लगी? ये सब्जी एक्चुअली जो घिया की सब्जी है, और घिया कहते हैं कि सबसे निरोग अगर कोई सब्जी है वो घिया है।